हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मैथ के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ इंटीग्रेशन की, समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसको मैं दो पार्ट में बनाने वाला हूँ। ठीक है, डिवाइड करूंगा क्योंकि समाकलन जो आपका चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, उसमें लगभग 25 एक्सरसाइज है, तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये पार्ट 1 है, तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, जो पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका sec स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे आप कि इसको आप साइन कॉस के रूप में सिंपली तोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपके सिंपली आपका बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो आपका बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके करेंगे तो फिर आपका फॉर्मूला लगा के बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आने वाली वीडियोज में पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, इसका अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपका sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। इसमें बेसिकली हमें करना क्या है कि सिंपल है, इसमें आप इसका दोनों अंदर गुणा करा लीजिए, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x का होता है tan x। ठीक है, तो इसका और sec x इंटू tan x बन जाएगा, sec x इंटू tan x का होता है sec x। तो आप बेसिकली अंदर गुणा कराएंगे तो दो फॉर्मूले बन जाएंगे, सिंपली आप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसका एक और टाइप पूछ सकता है वो आपसे एग्जाम में। ठीक है, sec x log sec x प्लस tan x। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे लॉग हो सकता है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको इस पूरे को t मानना है, और जब आप इसको t मान के डिफरेंशिएट करोगे तो आपका लास्ट में बचेगा ये। ठीक है, और फिर आप इजीली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन यूज करके, तो ये इस टाइप का ही पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं जो इंपॉर्टेंट है वो है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें अगर देखेंगे, अगर हम ऊपर यहाँ पे हम प्लस 1 और माइनस 1 कर दें तो ये कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा +2, और हमने अलग अलग इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग अलग सेपरेट कर दिया इनको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वही एक का स्क्वायर है, तो हम इजीली ये कैंसिल हो जाएगा, इसका हम इजीली समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इजीली आपका समाकलित हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ऊपर एक जोड़ना है एक घटाना है। ठीक है, तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद रखना होता है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है sin x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे हम, साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, नीचे आपको बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी एक प्लस बी जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया था उसका रिवर्स लग जाएगा, तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर जो है हम क्या करेंगे, इसका दोनों में गुणा करा देंगे, तो साइन एक्स, और हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा आपका sec x इंटू टेन एक्स, ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 सब संख्या से, और फिर हम इजीली अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे फॉर्मूला लगा के। तो ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या याद रखना है, हमें 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़ी ट्रिक का यूज होता है कि इसमें किसी का हमें जोड़ना पड़ता है, ऊपर अंश में एक प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे हर किसी चीज का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ी ये आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, जिससे उस वहां पे मतलब ज्यादा सोचना ना पड़े। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉस और साइन के रूप में सिंपलीफाई कर देना है इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं सिंपलीफाई करूं, साइन एक्स अप अंडर रूट कॉस एक्स, अब अगर हम लासा लें इसमें तो क्या लासा होगा, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके आगे हम कैसे सॉल्व करें, हम इसमें किसको टी माने कि हमारा मतलब उसका जो अवकलन है वो इसी में हो, तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना।
ये आपका अवकलन जो है वो इसमें है, तो हम इसको टी मानेंगे। अब अगला हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि हम इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करें टी के रूप में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम इसको स्क्वायर कर दें इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। अब अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1 सर्व समीकरण से, और यहाँ पे बेसिकली हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली अब वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की टी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इसको टी के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, और ऊपर आपका ये अवकलन ये सिंपल है तो यहाँ पे पूरा बन जाएगा dt, फिर आप इसलिए आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है ध्यान रखने वाला, हम इसको पहले कॉस साइन के रूप में सिंप्लीफाई किया, और फिर इसके बाद हमने जो इसमें है भी नहीं उसको हमने टी माना। तो अब वो कैसे हमें समझ में आएगा, हमने बेसिकली क्या किया, इसका समाकलन कर दिया। इसका जो समाकलन किया जो आएगा, क्योंकि cos x होता है sin x होता है माइनस cos x, जो समाकलन किया जो आएगा उसको हमने मान लिया t, क्योंकि इसका अवकलन करने पे हमें ये प्राप्त होगा। इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर करके, थोड़ा आपको मतलब सोचना पड़ेगा, और फिर हम जब इसको करेंगे तो हम इजीली इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे t के रूप में। तो आई होप इसको ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो जो भी आपको, जैसे भी मैं आगे क्वेश्चंस बताऊंगा, जो भी आपको नहीं आएंगे आप वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके लिए अलग से स्पेसिफाई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा। इसके बाद अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है 1/1 प्लस 10x इंटू dx। तो इसमें बेसिकली क्या है, 10x को आप sin x अपॉन cos x के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा cos x, और जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो cos x अपॉन sin x प्लस cos x। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको दो का गुणा करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, तो आपका बन जाएगा cos x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। अब सोचिए अगर नीचे sin x है, अगर हम ऊपर भी sin x हमें लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं, हम यहाँ पे अगर sin x जोड़ दें और sin x घटा दें, है ना, यानी कि हम प्लस sin x और माइनस sin x। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, cos x प्लस sin x को अलग लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ cos x माइनस sin x को अलग लिख लेंगे, और यहाँ फिर डिवाइड कर देंगे sin x प्लस cos x से। अब बेसिकली क्या है कि आपका ये 1 हो जाएगा, इसका सिंपली x हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे जब आप इसको नीचे वाले को t मानेंगे तो इसका अवकलन ऊपर है, यानी कि इस नीचे वाले को t मानोगे तो इसका अवकलन ऊपर है, इजीली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको sin x cos x के रूप में इसको तोड़ना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको आप पहले ऊपर 2 का नीचे 2 का ऊपर गुणा और नीचे भाग करना है, 2 cos x को आप cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। फिर आपको sin x चूंकि नीचे है तो sin x जोड़ना है, घटाना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें भी थोड़ा ट्रिक का यूज हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप करके देखिए, अगर नहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसका अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं वो 7वां, तो वो देखिए, तो इसमें बेसिकली क्या है, इजी है। इसमें अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, तो इजीली आपके इंटीग्रेट हो जाएगा, समाकलित हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 8वां जो है dx अपॉन x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस x की पावर 1 अपॉन 3। इसमें बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसके जैसा अगर और कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो नीचे हर है, ठीक है, 2 और 3 है, तो इसको आप लासा लीजिए, या इन दोनों में मतलब इन दोनों का कोई गुणज, मतलब इसका मैं सीधी सिंपलीफाई करूं तो लासा 2 और 3 का लासा क्या होता है 6। तो जो लासा है 6, यानी कि हमें इस पूरे को, यानी हर को हमें 6 के रूप में बनाना है इन दोनों को। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को 3/6। सोचिए ये हमारा 6 के रूप में बन गया ना, नीचे 6 है, और हमारे इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2। ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/6 2/6, ये बन जाएगा 1/3। तो हमने क्या किया, जो इसके लासा है उसके रूप में हमने इसको बना दिया। अब इससे हमें इजीली, मतलब हमें क्या फायदा होगा कि हम इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगा, x की पावर 2/6 है ना, दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x की पावर 1/6 प्लस 1।
अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे t। जब आप इसको t मानोगे तो यहाँ पे जब इसका अवकलन करोगे तो आएगा x की पावर -5/6, यानी कि अगर हम लिखें तो 1/x की पावर 5/6 आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है x की पावर 2/6, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम x की पावर 3/6 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हमारा ये बन जाएगा x पर 5/6, तो हमारा इजीली आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे t के रूप में। ठीक है, t हमने माना क्या है, बेसिकली x की पावर 1/6 प्लस 1 इक्वल टू t। यहाँ से हम x की पावर 1/6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t-1। अगर हम इसका क्यूब कर दें यानी x की पावर 3/6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, है ना। तो हम इसको बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर देंगे t के रूप में, और फिर आप जब इजीली इंटीग्रेट करेंगे तो आपका वो हो जाएगा, फॉर्मूला लगा के अलग अलग सेपरेट करके। ठीक है, करके देखिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर पूरा करके बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है आपका 9वां क्वेश्चन, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, वो है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x अपॉन cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसमें बेसिकली क्या करना है, हम cot x, इसमें हम sec cot tan को सबको हम sin cos के रूप में इजीली पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x। ठीक है, sec स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x माइनस sin x अपॉन cos x। यहाँ पे हम लासा ले लेंगे sin x इंटू cos x, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपका अगर आप देखेंगे तो ऊपर बन जा रहा है cos 2x का फॉर्मूला, है ना। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो हमारे क्या बन जाएगा sin 2x, है ना। और हमारा जो 2 है इसका स्क्वायर 4, तो इसको हमने बाहर भेज दिया बेसिकली, तो हमारे 4 बाहर चला जाएगा 1/4। ठीक है, क्योंकि ये हर में है। ठीक है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 2x। ये हमारा बेसिकली अगर हम देखेंगे तो क्या है, हमारा cot स्क्वायर 2x बन जाएगा, cot स्क्वायर 2x cos। ठीक है, ये sin स्क्वायर 2x ऊपर चले जाएगा, sin स्क्वायर 2x अपॉन cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x। अब बेसिकली क्या है, ये हमारा बन जाएगा tan स्क्वायर 2x, तो tan स्क्वायर 2x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x का होता है sec स्क्वायर 2x होगा। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, tan 2x को मान लेंगे t, तो उसका अवकलन होगा sec स्क्वायर 2x, वो यहाँ पे मौजूद है कि हमारा t स्क्वायर बन जाएगा, t स्क्वायर का आप इजीली समाकलन कर देंगे। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया, इसको हमने cos और sin के रूप में सिंपलीफाई किया, लासा लिया, और यहाँ पे हमने बेसिकली हमने इसको फिर sin स्क्वायर cos स्क्वायर यहाँ पे हमने sec tan के रूप में वापस कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इजीली हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा t मान के tan 2x को। ठीक है, तो आप ये करके देखिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं जो है 10वां, इसमें बेसिकली क्या है, ये सिंपल है। इसमें आपको tan इनवर्स x क्यूब को मान लेना है t, tan इनवर्स x क्यूब को मान लेना है t। तो इसका अवकलन क्या होगा, ये आपका जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 आ जाएगा, तो इजीली आपका समाकलित हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं वो है 11वां, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx। इसको सॉल्व करना है, तो इसमें बेसिकली क्या है, हम x इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे। जब आप x इक्वल टू tan थीटा मानेंगे तो ऊपर बचेगा थीटा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो ये हमारा बेसिकली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, sec क्यूब थीटा, और हमने चूंकि x इक्वल टू tan थीटा माना था तो उसका अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, तो वो हमारा ऊपर होगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 पावर, तो यानी कि इजीली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको खंडसा समाकलन लगा देना है। ठीक है, इसको मान लेना है फर्स्ट, इसको मान लेना है फर्स्ट, इसको मान लेना है सेकंड, और जब आप सॉल्व कर देंगे तो इजीली आपका समाकलित हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली ध्यान कर रखना है x इक्वल टू tan थीटा मानना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इस नीचे वाले को पूरे को t मान लेना है। जब आप t मानेंगे तो आपका b माइनस a इंटू साइन 2x के रूप में आएगा, तो इसलिए आपका sin 2x यहाँ पे मौजूद है, तो आपका इजीली समाकलित हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वह है इंटीग्रेशन sin x माइनस अल्फा अपॉन sin x प्लस अल्फा इंटू dx। इसमें बेसिकली क्या करेंगे, हम x प्लस अल्फा को हम मान लेंगे t। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ये बन जाएगा sin t, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर जो x है x माइनस अल्फा है, इसको हम t के रूप में मतलब वो कर देंगे चेंज,
तो हम कैसे कर सकते हैं, x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा t माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा t माइनस 2 अल्फा। तो हम ऊपर क्या लगा देंगे साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे अलग अलग सेपरेट, तो आप वो आपका इजीली समाकलित हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बाद में पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा आने वाली वीडियो में। ठीक है, इसमें अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है cos 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, cos 2x का फॉर्मूला लगा देना है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाला, ठीक है, जो पहला फॉर्मूला है। और यहाँ पे बेसिकली अंदर क्या करना है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको, यहाँ पर 1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, है ना। तो ये आपका बन जाएगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है आपका 15वां क्वेश्चन, sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू d थीटा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने चौथे क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है, ठीक है, किसी चीज का। तो यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे हम किसका गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे हम करेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा का। अच्छा, इसको हम कैसे पता करें कि किस चीज का गुणा करना है, तो इसका सिंपल ट्रिक ये है, जो आपका हर में हो, हर में जो चिन्ह हो बीच में उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह और सेम टू सेम गुणा कर देना। जैसे यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ 1 प्लस sin x का गुणा किया था ऊपर नीचे, यहाँ पे प्लस है तो हमने sec थीटा माइनस tan थीटा का गुणा किया, तो आपके ऊपर नीचे गुणा कर देना, ठीक है, हर का बस चिन्ह बदल के। तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे बन जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो आपको इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसमें सिंपल है, जस्ट आपको sec थीटा माइनस tan थीटा का ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, 16वां sin 2x into cos 3x into dx। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर 2 का गुणा करना है, और ठीक है, यहाँ बाहर मतलब ऊपर नीचे 2 का गुणा करना है, ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा 2 sin a into cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि होता है आपका sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। वो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे अलग अलग सेपरेट करेंगे तो आपको इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली फॉर्मूला लगना है बस। अगले क्वेश्चन की बात करूं जो है आपका 17वां, वो है dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको cos x का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला लगेगा, तो यहाँ पे आपने 4 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हम चौथे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम बेसिकली यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि हमारा cos 2x का होता है, क्योंकि यहाँ पे x है तो हमारे x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, सॉरी यहाँ माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे, और जब आप लासा लेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि देखिए 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2, है ना। और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या चलेगा ऊपर, और ये क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो हमारा बेसिकली क्या बनेगा sec स्क्वायर x/2 अपॉन, ये हमारा बेसिकली क्या है 5 4 9, और ये 5 में से 4 गया 1, यानी कि प्लस tan स्क्वायर x/2। अब ये हमारा सिंपल हो गया, हम क्या करेंगे tan x/2 को मान सकते हैं t, उसका अवकलन होता है sec स्क्वायर x/2। तो ये आपका इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमने किया क्या, हमने इसमें चौथे वाले फॉर्मूले का यूज किया cos 2x के, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 1 होता, यहाँ पे मान लो cos x होता और यहाँ पे 1 होता सिर्फ, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूले का यूज करते हैं, या तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 18वां, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो है d थीटा अपॉन sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos की पावर 4 थीटा का भाग दे देंगे।
तो हमारा ऊपर क्या बनेगा 1/cos की पावर 4 थीटा, यानी हमने अंश और भाग में cos की पावर 4 थीटा का भाग दे दिया। यहाँ पे बन जाएगा आपका tan की पावर 4 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1/cos की पावर 4 थीटा sec की पावर 4 थीटा। अब इजीली हम देखिए sec की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4 थीटा। अब देखिए हमें जो है क्या है, अगर हम देखो tan थीटा का t माने तो sec स्क्वायर थीटा हमारे पास है, यानी कि हम tan थीटा को t मानेंगे तो sec स्क्वायर थीटा हमारे पास है, तो हम इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा एक और है, ठीक है, हमें चाहिए एक, यहाँ पे एक और है, तो हम इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना सब समीकरण से। तो बस अब सिंपली ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने tan थीटा को t माना तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। अब जो tan थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा पे हमारा, इसको हम पूरा लिख सकते हैं dt, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा को। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर का हम ऊपर नीचे भाग करेंगे, तो यहाँ से मतलब अगर मैं बोलूं तो अंश से और हर से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका बेसिकली क्या करते हैं हम कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन में बताया था आपको कि इसमें हम क्या इसमें हम टी किसको माने, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसको अगर हम टी मानेंगे तो इसका अवकलन ये नहीं है, इसको अगर हम टी मानेंगे तो इसका अवकलन ये नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, जब हमें समझ में नहीं आ रहा हम टी किसको लें, तो इसके लिए हम किसी एक को, अगर हम इसको हम क्या करेंगे बेसिकली समाकलित कर देते हैं, तो 1 को समाकलन क्या होगा टी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का समाकलन होगा -1 अपॉन टी, ठीक है। तो जो समाकलन किया उसको हम मान लेंगे, अब चूंकि हम टी मान चुके यहाँ पे हम u लेंगे, तो हम बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको हमने u माना, इसका अवकलन हमारे पास है, हमें अब इसको u के रूप में चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 अपॉन टी इक्वल टू ई स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल। तो बेसिकली क्या है, इसको हम यू स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, फिर आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें किया क्या, cos की पावर 4 थीटा का भाग दिया ऊपर नीचे, ठीक है, तो उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमने उसको t माना, यहाँ पे 2 बार मानना पड़ेगा, एक बार आपको t एक बार u, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं जो है 19वां e की पावर 3x into cos 2x dx, यहाँ पे आपका कुछ नहीं खंडसा समाकलन लगना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, आप चाहे आप इसको फर्स्ट मान लो या इसको फर्स्ट मान लो, इसमें बेसिकली फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम दोनों का समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली खंडसा समाकलन का फॉर्मूला लगना है और इजीली आपको इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं 20वें क्वेश्चन की बात करूं तो वो है log x dx, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है सिर्फ कि हम यहाँ पे 1 into log x मान सकते हैं ना, यानी हर संख्या में 1 का गुणा होता है, हर चर में या हर चीज में, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड, और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आपको इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं जो है x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 into dx, अगर हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, बस यहाँ पे x एक्स्ट्रा है और यहाँ पे x नहीं है, तो इसको भी अगर आप x इक्वल टू tan थीटा करके करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, पूरा करके देखिएगा और लास्ट में आपका खंडसा समाकलन लगेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय अगला क्वेश्चन है sec क्यूब x into dx, तो इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x into sec x, ठीक है। इसको आपको मान लेना है सेकंड, इसको मान लेना है फर्स्ट, क्योंकि देखो इसका अवकलन समाकलन होता है tan x, तो हम इजीली इसका समाकलन कर सकते हैं, तो इसको हमने मान लिया सेकंड, इसको मान लिया फर्स्ट, जब इसको समाकलन करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू e की पावर x इंटू dx, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, e की पावर x का अंडर गुणा करा देना है, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर x और अलग अलग भाग दे देंगे, तो 1 प्लस cos x प्लस e की पावर x sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब मैंने बताया था जैसे अगर यहाँ पे 1 हो और हमें 1 को अलग करना है, अलग खत्म करना है, तो हम cos x का cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x by 2 - 1 फॉर्मूला लगा देंगे, इससे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भी आप वही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे sin x का ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin x y2 into cos x y2, यानी यहाँ पे हम sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे हमारे 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x y2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर x 2 sin x y2 into cos x y2 और नीचे 2 cos स्क्वायर x y2। तो बेसिकली क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। e की पावर x sec स्क्वायर x y2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x tan x y2, है ना। अब बेसिकली हम ऐसे में क्या करते हैं, इसको अगर आप देखो तो अगर हम sec स्क्वायर x है, इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा x मान लो, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा का समाकलन हमें पता है, तो हम इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, खंडसा समाकलन लगाएंगे। और जब आप खंडसा समाकलन लगाएंगे तो यहाँ पे एक स्टेप आएगा जो होगा माइनस e की पावर x tan x y2, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसको आप, इसमें आपको खंडसा नहीं लगाना है, इसको आप जो करते हुए रखिए, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो इजीली आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक में लगाना है, एक में नहीं लगाना। किस में लगाना है, जिसमें आपका इजीली समाकलित हो जाए, ठीक है। या फिर आप चाहे तो इसमें नहीं लगा के इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, किसी एक में लगाना है, ठीक है। दूसरा आपके इजीली कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, वो है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि ऊपर आपको एक जोड़ देना है, और ठीक है, और एक घटा देना है। तो आपको बेसिकली क्या करेंगे, आप ऊपर आप एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एक जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली देखो 1 नीचे 1 प्लस है, यहाँ पे सिर्फ log x है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम 1 जोड़ेंगे तो एक जैसा बनेगा, है ना। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, तो हम इसको हम अलग दे देंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने अलग भाग दे दिया, ये हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, ये हमारा बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस log x की पावर -1, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खंडसा समाकलन कर देंगे, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने बताया था उस पिछले वाले में, यहाँ पे एक आपको स्टेप मिलेगा जो कि होगा 1 अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस का होगा, माइनस का होगा, आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खंडसा समाकलन किसी एक में लगाना है, दोनों में नहीं लगाना, ठीक है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 24, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद की जो निश्चित समाकलन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके अलावा आंसर बनने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं पार्ट 2 में बता दूंगा, ठीक है। और ये आपके इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, जो आपके 5 नंबर के, 8 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और मैंने हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया। अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, समझ में नहीं आया हो, तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में बता दीजिए कि मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो उसके लिए मैं जैसे मान लो 5 क्वेश्चन में से है, तो उसकी मैं अलग से वीडियो पूरे अच्छे से समझा के कि उसमें कैसे क्या करना है, ठीक है, डिटेल में धीरे धीरे समझा के बता दूंगा, ठीक है, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। बाकी आपका जो पार्ट 2 है वो जल्दी अपलोड होगा। एंड मैंने हर सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसमें चेक करके आपको इकट्ठी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, अवकल समीकरण है, उनके भी जल्दी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, केमिस्ट्री की भी। तो जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।